समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता। इसमें अनुच्छेद 44 में वर्णन है दोस्तों। पहले हम समझते हैं करंट अफेयर का। उत्तराखंड समिति पुष्कर सिंह धामी जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कहा कि यदि कोई देश में या फिर किसी परिवार में कोई अलग अलग उसके कानून हैं तो घर कैसे चल पाएगा। यदि सबका कानून एक होगा तभी तो घर चल पाएगा। दोहरी व्यवस्था को रोका जाए, एक देश हो और एक विधान या एक कानून हो। तो जो दोस्तों समझते हैं समान नागरिक संहिता की। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि सभी समान हों, चाहे वो हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई या बौद्ध, कोई भी हो, समान हो। तो दोस्तों समझते हैं कि समान क्या अर्थ है इसका। किसी देश में अलग अलग पंथ हों, अलग अलग कानून हों, तो समान नागरिक संहिता तो हो ही नहीं सकती। यदि समान नागरिक संहिता तभी होगी तब पंथ भी एक होंगे, सभी शामिल होंगे और कानून भी एक होगा, और सभी के लिए तलाक, विवाह या दत्तकता, उत्तराधिकारी या विरासत, ये सभी एक ही नियम होंगे। कोई भी जो अलग अलग कानून है उससे नहीं होगा, जो भी होगा समान नागरिक संहिता से होगा। दोस्तों वैसे तो अभी लागू हुई नहीं है, वैसे ही लागू हो भी सकती है। तो दोस्तों समझते हैं कि समान नागरिक संहिता का पूरा मतलब और इसके अंदर जो भी विवाद चल रहे हैं उसके बारे में समझते हैं। पहले समझते हैं दोस्तों तलाक कि समान नागरिक संहिता में तलाक का अर्थ क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में तलाक का मतलब क्या है दोस्तों। पहले तलाक 3 प्रकार के होते थे और आज भी तलाक 3 प्रकार के हैं, लेकिन 2 उसमें से हट चुके हैं। पहला था तलाक ए हसन और दूसरा था तलाक ए हसन, दूसरा और तीसरा था तलाक ए बिदअत। अब दोस्तों इसमें समझते हैं कि इसमें कौन कौन सा ठीक था। इसमें 2 ठीक थे, लेकिन एक जो तलाक ए बिदअत था वो सबसे बेकार था और ये हटा भी नहीं है। आपने सुना हो दोस्तों 3 तलाक, ये वही 3 तलाक हैं, तलाक ए हसन और तलाक ए हसन और तलाक ए बिदअत। इसमें तलाक ए बिदअत को अभी हटाया नहीं गया है क्योंकि इसमें विरोध हो रहा है कि हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, इनको हटाया नहीं जा सकता। और तलाक ए हसन, तलाक ए बिदअत तो हट चुके हैं, यही 2 एक बचा है, इसी को 3 तलाक कहा जाता है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड समिति में कहा कि यदि, मैंने पहले बताया दोस्तों कि यदि कोई देश में अलग अलग कानून हो वो देश कैसे चल सकता है। तो समझते हैं दोस्तों तलाक पहला हो गया। इसके अंतर्गत जो महिलाएं तलाक लेती थी, 3 तलाक होते थे उसको हटाएगा, लेकिन अभी वो हटा तो है नहीं दोस्तों। मुस्लिम समुदाय थे, उसमें जो मुस्लिम लोग थे वो अधिक शादियाँ करते थे, उसको तलाक को रोकने के लिए ही समान नागरिक संहिता, यानी कि कोई भी विवाह करेगा, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे बौद्ध या चाहे ईसाई हो, वो एक ही विवाह करेगा कानून के अनुसार। इसका तात्पर्य ये है कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए समान कानून लागू होगा। अब समय आ गया है दोस्तों, विवाह विच्छेद तलाक होता है, दत्तकता ग्रहण और उत्तराधिकारी और जो विरासत जो भी होता है दोस्तों, इनको सभी को एक ही कानून लागू हो, किसी के अलग अलग कानून ना हो। वही जो समान नागरिक संहिता है दोस्तों, इसको लागू होना भी ज़रूरी है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह लागू हो सकती है नहीं। आपको पता है आर्टिकल 14 से और 25 तक मूल अधिकारों को दिया गया है 31 जो यहाँ से शुरुआत होती है। 25 से 28 तक दोस्तों संविधान में कहा गया है कि सभी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, सभी को शिक्षा का अधिकार है। और जब 12 से 31 तक मूल अधिकार का जो वर्णन है उसके अंतर्गत यही दिया गया है कि लोगों को समान अधिकार होने चाहिए, सभी को शिक्षा का अधिकार। अब दोस्तों आप जानते ही हैं कि मुस्लिम समुदायों में शिक्षा का थोड़ा, जो महिला को शिक्षा पर कम जोर दिया जाता है, उनको शिक्षा नहीं दी जाती और उनके लिए विवाह के लिए सब उनका उपयोग होता है। तलाक अधिनियम इसको लागू होना चाहिए दोस्तों। इसलिए आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि क्या ये लागू हो सकती है। और आपको पता है जब 42वां संशोधन हुआ तो उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के ऊपर ज़्यादा हावी नहीं हो सकता और धार्मिक स्वतंत्रता सबको है, अपराध भी नहीं होगा दोस्तों देश में। दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि कुछ लोग इसमें विपक्ष में हैं कि ये सब
अपने अधिकारों के लिए अपना वोट जीतने के लिए किया जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि क्या 2024 में लागू हो पाएगी? तो दोस्तों आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मेरे हिसाब से हो सकती है लागू। इससे साथ ही साथ दोस्तों आर्टिकल 17 का भी सम्मान होगा, क्योंकि आज भी समाज में अछूतों को लिए अलग जगह दी जाती है। कम से कम ये आएगा कानून तो कम से कम इसका सम्मान तो होगा ना। अब समझते हैं दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य कि 370 को हटाना, दूसरा लक्ष्य राम मंदिर का निर्माण और तीसरा लक्ष्य था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको लागू करना। वैसे तो दोस्तों ये लागू अवश्य होगी और सामाजिक जो भेदभाव है वो भी ख़त्म होगा दोस्तों। तलाक अधिनियम भी थोड़ा कंट्रोल में आएगा और दोहरी व्यवस्था भी ख़त्म होगी। एक देश होगा, एक विधान होगा, एक कानून होगा और संविधान का भी सम्मान भी होगा संविधान का। आर्टिकल 44 में वैसे इसको लागू नहीं किया गया है, इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रख दिया गया है। कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको आर्टिकल 44 जैसे हो गया इसको रख रखा भी इसको लागू नहीं किया गया है। वैसे ये लागू हो सकता है यदि 2024 से वैसे पहले लागू हो जाएगा। कम से कम सबको समान का अधिकार होगा। आर्टिकल 44 जब लागू होगा तो सबको समानता का अधिकार तो होगा ना दोस्तों। समान नागरिकता तो यही है ना कि ना सभी लोगों के लिए समान अधिकार होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। मुस्लिम स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, उनको अधिकारों से वंचित ना किया जाए। जो आर्टिकल 25 है दोस्तों वो तो बोलता है ना कि धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है कि अपने धर्म को तुम मानो, किसी वो नहीं कर सकते, अपनी मर्जी जो भी किसी भी धर्म में जाओ। और इससे क्या होगा दोस्तों, जातिवादी भी ख़त्म होगा। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसका पहला कानून तो 1954 में ही शायद लगाया गया था, विवाह अधिनियम इसको पारित किया गया, लेकिन अभी लागू तो हुआ नहीं दोस्तों। इसके अंदर 4 चीज़ें बनाई गई थी, मैंने पहले बताया, उत्तराधिकारी, दत्तकता ग्रहण और तलाक और विवाह। यही दोस्तों यदि ये लागू हो गया सामान्य संहिता तो सबके लिए, सब हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, सबके लिए समान अधिकार होगा। इसलिए समान सिविल संहिता को लागू होना जरूरी है। ये कोई हिंदू विधि कानून तो है नहीं दोस्तों, सबके लिए है, तो इसको लागू होना भी ज़रूरी है ना। यदि जब ये लागू हो जाएगा तो देश भी अच्छा चलेगा, अखंड भारत होगा, देश में समानता होगी, कोई किसी में भेदभाव नहीं करेगा। यही समान नागरिक संहिता के मूल उद्देश्य हैं। जो ये उद्देश्य हैं इनसे लगता है कि लागू हो सकती है। यही दोस्तों मैं